मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे और केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालनी चाहते थे ताकि जिस पर आलीशान महल बन सके वो 1 साल के काम को 2 साल में करते, और कभी कभी तो 3 साल लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। वो बड़े थे और मैं छोटा था। उनकी उम्र 14 साल की और मैं 9 साल का। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी भी शालीनता इसी में थी उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पे किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाए करते थे और कभी एक ही नाम को 10-20 बार लिख डालते थे और कभी एक ही शेर को सुंदर अक्षरों में नकल किया करते थे और कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसका न तो कोई अर्थ होता था ना ही सामंजस्य। मसलन उनकी कॉपी पे मैंने यह एक बार इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम। पूरे 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने जानने की बहुत चेष्टा की कि इस पहले का कोई अर्थ निकाल, पर असमर्थ रहा। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात है। मेरा जी पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। कभी कंकड़ियां उछालता था तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता था। अगर कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है, कभी चारदीवारी पे चढ़कर नीचे कूद रहे हैं और कभी फाटक पे सवार होके उसे आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही उनका रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता था और जिसका जवाब केवल मौन होता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी, भाई साहब जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अब भाई साहब को इसके सिवा दूजा कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष मेरे शब्दों से मेरा सत्कार करे। अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो आयरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विद्या आती है। अरे आती है क्या, कहने भर को आ जाती है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, तो बोलना तो दूर की बात। अब मैं कहता हूं तुम कितने घूंघा हो, मुझे देखकर सबक न लेते। यहाँ रोज हॉकी क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, तो भी एक ही दर्जा में